Hello everyone. So fluid mechanics, as the name suggests, नाम से ही क्लियर है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फ्लूइड प्लस मैकेनिक्स। अब ये फ्लूइड क्या है और मैकेनिक्स क्या है, पहले इन्हीं के बारे में जान लेते हैं। सो मैकेनिक्स मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विभिन्न पिंडों पर बलों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। यानी कि डिफरेंट टाइप की बॉडीज पर अगर बल लगाए जाएं यानी फोर्सेस लगाए जाएं तो वो कैसे बिहेव करेंगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे, यही चीज हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर एक रिजिड बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो कैसे बिहेव करेगी, ये चीजें हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर में। जो आपने स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स पढ़ी होगी, वहां पर हम पढ़ते हैं रिजिड बॉडीज की मैकेनिक्स। ठीक है। अगर बॉडी आपकी नॉन रिजिड है तो वो कैसे बिहेव करेंगी, और बॉडी आपकी अगर फ्लूइड है तो वो कैसे बिहेव करेंगी, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर में। तो डिफरेंट टाइप की बॉडीज पर जब फोर्सेस लगाए जाते हैं तो वो कैसे बिहेव करती हैं, यही बिहेवियर हम मैकेनिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। ठीक है। अब मैकेनिक्स, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो बॉडीज हैं वो भी तीन टाइप की हो सकती हैं। एक एक बॉडी तो हो सकती है आपकी रिजिड बॉडी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर में। एक बॉडी हो सकती है आपकी रिजिड बॉडी, रिजिड। दूसरी आपकी हो सकती है नॉन रिजिड। रिजिड यानी वह बॉडी जिस पर फोर्स लगाएंगे तो वो खिंचेगी नहीं, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, वो रिजिड बॉडीज कहलाती हैं। दूसरी बॉडी हो सकती है आपकी नॉन रिजिड, यानी अगर इन पे हम फोर्सेस लगाते हैं तो इसमें डिफॉर्मेशंस आते हैं। ठीक है। इनको नॉन रिजिड कहते हैं या डिफॉर्मेबल बॉडीज कहते हैं। दृढ़, हिंदी हिंदी वाले समझ लें कि इनको दृढ़ पिंड कहते हैं, और ये अदृढ़ पिंड हो गए। ठीक है। रिजिड एंड नॉन रिजिड बॉडीज हो गई। और थर्ड बॉडी आपकी फ्लूइड। ठीक है। अभी फ्लूइड क्या होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। रिजिड, नॉन रिजिड, फ्लूइड। तो मैकेनिक्स इसी बॉडीज के डिफरेंट टाइप के आधार पर मैकेनिक्स को की अलग अलग ब्रांचेस बना दी गई हैं। अगर बॉडी आपकी रिजिड है तो हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं। बॉडी आपकी रिजिड है तो ये मैकेनिक्स बन जाती है आपकी रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, वो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स कहलाती है। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में बॉडीज के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, जो बॉडीज रुकी हुई होती हैं, आपने पढ़ा होगा। डिफरेंट टाइप की बॉडीज के बारे में लामी लो वगैरह पढ़ा होगा, ये हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स में। जबकि डायनेमिक्स में पढ़ते हैं जो बॉडी मूव मूव करती हैं फोर्स के इन्फ्लुएंस में, है ना। तो मूवमेंट मूवमेंट का इफेक्ट को हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स के अंडर में। अब डायनेमिक्स को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। काइनेमेटिक्स में काइनेमेटिक्स हो गई और दूसरी काइनेटिक्स हो गई। तो काइनेमेटिक्स में ओनली वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा जाता है, इसमें फोर्स का कोई रेफरेंस नहीं लिया जाता है। जबकि काइनेटिक्स में फोर्स का भी रेफरेंस लिया जाता है, फोर्सेस को भी कंसीडर किया जाता है। एफ बराबर एम ए हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स में, इनर्शिया वगैरह का इफेक्ट पढ़ने वाले हैं काइनेटिक्स में। जबकि काइनेटिक्स में खाली वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है। और बॉडी आपकी रिजिड रिजिड ना होके अगर बॉडी डिफॉर्मेबल है यानी अदृढ़ पिंड है, नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी है, तो हम उसको पढ़ते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। इसको हम कहते हैं सोम या मोस, आपने पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होंगे। इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ये मैकेनिक्स की ही शाखा हो गई। तीसरी आपकी बॉडी होती है फ्लूइड बॉडी। ये फ्लूइड कौन सी बॉडी होती है आगे पढ़ने वाले हैं। अगर फ्लूइड बॉडी होगी तो आपकी मैकेनिक्स बन जाएगी फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। अब इनकी गति के आधार पर फ्लूइड मैकेनिक्स को फर्दर डिफाइन किया गया है। अगर आपका फ्लूइड रुका हुआ है तो फ्लूइड स्टैटिक्स हो जाती है। फ्लूइड आपका चल रहा है लेकिन हमें खाली वेलोसिटी एक्सेलरेशन का एनालिसिस करना है तो हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, और अगर फोर्स का एनालिसिस करना है तो डायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये अब बॉडीज के डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग हमने मैकेनिक्स का भी क्लासिफिकेशन कर लिया है। तो अब हम उस सवाल पर आ रहे हैं जो बार बार आ रहा था कि फ्लूइड क्या है।
ये फ्लूइड होता क्या है? क्या चीज़ होती है फ्लूइड? तो फ्लूइड क्या है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी पदार्थ जो बह सकता हो, जो फ्लो कर सकता हो, फ्लूइड कहलाता है। ठीक है? तो फ्लूइड क्या होता है अभी? आपने मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी हैं। क्या है अभी? लिक्विड, लिक्विड भी बह सकता है, देखो पानी बह रहा है कितना प्यारा-प्यारा, है ना? दूसरी है गैस, देखो गैस भी भाई साहब बता रहे हैं गैस को, कि गैस भी फ्लो कर सकती है। थर्ड होती है आपकी सॉलिड, सॉलिड आपको पता है फ्लो नहीं कर सकती, तो सॉलिड फ्लो नहीं कर सकती, तो आपके लिक्विड एंड गैस ये दोनों कहलाते हैं आपके फ्लूइड, कंबाइंड रूप से इनको फ्लूइड कहते हैं। गैस एंड लिक्विड को कंबाइंड रूप से फ्लूइड कहते हैं, यानी वह पदार्थ जो बह सकते हैं, तो आपके लिक्विड्स भी बह सकते हैं और गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं, तो इनको फ्लूइड कहते हैं। एक और डिस्टिंक्शन, एक और अंतर जो फ्लूइड का होता है सॉलिड से, वो ये है कि जब सॉलिड्स पर फोर्स लगाया जाता है, आपने अभी देखा कि जब सॉलिड्स पर फोर्स लगाया, तो क्या होता है? अगर बॉडी नॉन डिफॉर्मेबल है, यानी रिजिड है, तो उसपे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजिड रहेगी वो, है ना? फोर्स को रेजिस्ट करेगी रिएक्शन वगैरह देके। लेकिन डिफॉर्मेबल है, तो बॉडी बॉडी में डिफॉर्मेशन आ जाएगा, है ना? देखो रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बॉडी अगर डिफॉर्मेबल है, तो इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। वो बॉडी में डिफॉर्मेशन आ रहा है फोर्स लगाने पर। तो सॉलिड्स पर जब हम फोर्स लगाते हैं, तो उनमें डिफॉर्मेशन आता है और लिमिटेड डिफॉर्मेशन आता है। एक एक लिमिट के बाद ये टूट जाएँगे, सॉलिड्स टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप फ्लूइड पर एक फोर्स लगाएँगे, किसी फ्लूइड पर, तो उनमें डिफॉर्मेशन आता है और कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन आता चला जाता है। उनमें डिफॉर्मेशन की कोई लिमिट नहीं है, उसमें कंटीन्यूअसली डिफॉर्मेशन आएगा। आपके फ्लूइड एलिमेंट कंटीन्यूअसली डिफॉर्म होंगे, ये। अगर ये फ्लूइड है, आप देख पा रहे हैं, अगर ये फ्लूइड है, अगर इस पे हम ऊपर वाली परत पर एक फोर्स लगाते हैं फ्लूइड पर, तो ये कंटीन्यूअसली डिफ़ॉर्म होते चले जाएँगे। ये एरिया जो है कंटीन्यूअसली खिसता जाएगा इन्फिनाइट तक, है ना? तो इनमें जो डिफ़ॉर्मेशंस आते हैं, वो लिमिटेड नहीं होते हैं, अनलिमिटेड डिफ़ॉर्मेशन होते हैं। ये एक सॉलिड एलिमेंट है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सॉलिड एलिमेंट पर अगर आप एक शियर फ़ोर्स लगाएँगे, तो इसमें एक लिमिटेड डिफ़ॉर्मेशन आएगा। इसके बाद इनमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, फ़ेल हो जाएँगे, है ना? लेकिन फ्लूइड एलिमेंट पर अगर आप शियर फ़ोर्स लगाते हैं, तो इनमें कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा, कंटीन्यूअसली डिफ़ॉर्म होते चले जाएँगे। तो आपके सॉलिड्स में तो shear स्ट्रेन आती है, जबकि लिक्विड्स में स्ट्रेन की रेट आती है, दर आती है। किस दर से फ्लूइड आपका डिफ़ॉर्म हो रहा है ना? तो आप फ्लूइड को भी जान गए और मैकेनिक्स को भी जान गए। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें फ्लूइड पर बलों के प्रभाव को पढ़ा जाता है। फ्लूइड आपका मूविंग भी हो सकता है और आपका स्टेशनरी भी हो सकता है। उसी हिसाब से आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी। अगर फ्लूइड स्टेशनरी है तो फ्लूइड स्टैटिक्स हो जाएगी और मूविंग है तो डायनामिक्स या काइनेटिक्स हो जाएगी। अब फ्लूइड मैकेनिक्स को फर्दर और डिवाइड किया जा सकता है फ्लूइड के नेचर के आधार पर। फ्लूइड अगर आपका लिक्विड है तो फ्लूइड मैकेनिक्स की जो शाखा है ब्रांच है उसका नाम हो जाता है हाइड्रोडायनेमिक्स। और फ्लूइड आपका गैस है तो उसको कहते हैं गैस डायनेमिक्स। ओके, डायनेमिक्स से आपको पता लग रहा है कि ये मूविंग है, आपका लिक्विड भी मूव कर रहा है, फ्लो है दोनों का, है ना? तो हाइड्रोडायनेमिक्स एंड गैस डायनेमिक्स। तो हाइड्रोडायनेमिक्स में तो सारे ही लिक्विड आ गए, जितने भी लिक्विड पॉसिबल हैं, सारे लिक्विड्स हो सकते हैं। जबकि गैस डायनेमिक्स में सारी की सारी गैसेस आ गई हैं। ठीक है, अगर हम एक स्पेशल लिक्विड, सबसे स्पेशल लिक्विड क्या है? वाटर। सबसे स्पेशल लिक्विड वाटर है। अगर हम वाटर की स्टडी करते हैं, तो इस साइंस को कहते हैं हाइड्रोलिक्स, है ना? वाटर की स्टडी अगर करने लग जाएँ, तो इस ब्रांच को हाइड्रोलिक्स कहेंगे और अगर हम एयर की स्टडी करने लग जाएँ, तो इसको एयरोडायनामिक्स कहेंगे। हाइड्रोडायनामिक्स वह शाखा है जिसमें तरलों की गति का अध्ययन किया जाता है ना? लिक्विड्स के फ्लो की एनालिसिस की जाती है। कि हाइड्रोलिक्स में
वो लिक्विड क्या है स्पेसिफिक लिक्विड हो जाएगा, वाटर के फ्लो की स्टडी की जाती है हाइड्रोलिक्स के अंदर। हाइड्रोलिक्स में वाटर के फ्लो की स्टडी की जाती है। वाटर का फ्लो कहाँ हो सकता है? पाइप्स में भी हो सकता है, ओपन चैनल्स में। ओपन चैनल नदी, नहरों वगैरह में भी हो सकता है ना? न्यूमेटिक्स क्या है? न्यूमेटिक्स एक अलग ब्रांच है साइंस की। न्यूमेटिक्स के अंदर एयर के मैकेनिकल गुणों का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया जाता है ना? इसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया जाता है। अब हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं भाई? क्या एप्लीकेशन है? क्या हमें हेल्प करने वाली हैं ये? इनके अनुप्रयोग क्या हैं? तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है हमारे चारों ओर इसके विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन आपको दिख जाएँगे, है ना? आप पंखा चल रहा है तो किस प्रकार वर्क कर रहा है? कैसे हवा आप तक पहुँचा रहा है पंखा, है ना? किस प्रकार आप इसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हो अच्छी हवा देने के लिए और तो ये जवाब आप दे पाएँगे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के बाद। आपकी टंकी तक पानी टैंक से किस प्रकार आ रहा है? मोटर किस प्रकार पानी को चढ़ा दे रही है ना? ये सब आप पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। ये देखिए कार इतनी प्यारी है, इसके ऊपर एयर का फ्लो हो रहा है तो इस कार का डिज़ाइन कैसे किया जाए कि इस पे मिनिमम फ्रिक्शन लगे चलते वक़्त और ये ज़्यादा से ज़्यादा गति पर चल सके। तो ये सारी चीज़ें हम समझ पाएँगे फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। ह्यूमन बॉडी में भी फ्लूइड सिस्टम है, विभिन्न प्रकार के फ्लूइड ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। तो इनका भी फ्लो ह्यूमन बॉडी में ये फ्लो हम जान पाएँगे फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पढ़ने के बाद। एयरप्लेन्स कैसे उड़ पाते हैं हवा में? क्या-क्या क्या इसकी विज्ञान है? ये फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के बाद हम जान पाएँगे। शिप्स कैसे पानी में तैर पाते हैं? ये सारी चीज़ें हम जान पाएँगे फ्लूइड मैकेनिक्स के सिद्धांत पढ़ने के बाद। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं मज़ा आया होगा। तो आप सब लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें और कुछ अगर सुधारने की ज़रूरत है तो या कुछ ऐड करने की ज़रूरत है तो कमेंट्स करें। ओके? थैंक यू वेरी मच।